आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से यूपीएससी सीएपीएफ से संबंधित आप सभी को संपूर्ण नोटिफिकेशन पर आधारित इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानकारी मिलेगी। जो एस्पिरेंट वर्तमान समय में यूपीएससी के माध्यम से सीएपीएफ में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से फुल नोटिफिकेशन को डिस्कशन किया जाएगा। एस्पिरेंट फुल नोटिफिकेशन को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ पाएंगे। जो एस्पिरेंट यूपीएससी सीएपीएफ के माध्यम से अपनी सेवा देना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए प्रत्येक पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और विभिन्न पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी सीएपीएफ के लिए, उन सभी पॉइंट को एक्सप्लेनेशन की जाएगी इस लेक्चर के माध्यम से, ताकि एस्पिरेंट को एक बेस पता चले यूपीएससी सीएपीएफ में अपियर होने के लिए आप सभी के पास कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। इस टॉपिक पर मुख्य रूप से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो न्यू एस्पिरेंट विजिट किए हैं इस चैनल पर, वैसा एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि विभिन्न प्रकार के अपडेट्स आप सभी तक पहुंचते रहें। इस लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के माध्यम से सीएपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 5 मार्च 2025 को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी की गई है। जो एस्पिरेंट अपियर होना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को, जो एस्पिरेंट इस परीक्षा में अपियर होना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट को सभी पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। पॉइंट वाइज चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। 5 मार्च 2025 ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को जारी की गई है। एस्पिरेंट यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताई गई है आयोग के माध्यम से, उस पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने और समझने का प्रयास करेंगे। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी सीएपीएफ के लिए? 5 मार्च 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। अंतिम तिथि क्या रहने वाली है इस वैकेंसीज की, उसका भी डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। 25 मार्च 2025 अंतिम तिथि है यूपीएससी सीएपीएफ के लिए। जो एस्पिरेंट यूपीएससी सीएपीएफ के माध्यम से अपनी सेवा देंगे, उन सभी एस्पिरेंट को इस लिंक के माध्यम से आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। उसके लिए अंतिम तिथि बताई गई है 25 मार्च 2025। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आधारित भी चर्चा की जाएगी। किस किस पोस्ट में वैकेंसी को जारी की गई है, उस पॉइंट पर भी हम जाएंगे। ठीक है, पोस्ट नेम सभी एस्पिरेंट सुन ले। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी। ठीक है, टोटल 5 प्रकार के पद यहाँ पर मेंशन की गई है। इन सभी पदों में अगर एस्पिरेंट सेवा देना चाहते हैं एक हायर रैंक के ऑफिसर के रूप में, तो एस्पिरेंट निश्चित रूप से यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन में अपियर हो। और आप सभी यहाँ जो 5 प्रकार के पोस्ट बताई गई है, इन सभी पोस्ट में आप सभी सेवा दे पाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट का जो नाम मेंशन की गई है, अपने अकॉर्डिंग आप सब सिलेक्शन करेंगे। एज लिमिट भी यहाँ पर बताई गई है, कौन से एज लिमिट आप सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है, चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, उसका डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। कम से कम उम्मीदवार का उम्र सीमा 20 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 25 साल मेंशन की गई है यूपीएससी सीएपीएफ के लिए। यूपीएससी सीएपीएफ के माध्यम से 5 प्रकार के पदों में वर्तमान समय पर वैकेंसीज को जारी की गई है। न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल, अधिकतम उम्र सीमा 25 साल। आयोग के माध्यम से क्रूशियल डेट भी बताई गई है, 1/8 2025 क्रूशियल डेट मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, यानी कट ऑफ डेट 1/8 2025 के आधार पर एस्पिरेंट की न्यूनतम उम्र सीमा 20 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो एस्पिरेंट्स परीक्षा में अपियर होंगे यूपीएससी सीएपीएफ में, उन सभी एस्पिरेंट के पास कम से कम
एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से अगर एस्पिरेंट बैचलर डिग्री को धारण कर चुके हैं तो एस्पिरेंट इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है, निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में। ठीक है, ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी। सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट्स इसमें आवेदन कर पाएंगे। चीज़ों को समझें, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मेंशन की गई है। ग्रेजुएशन अगर एस्पिरेंट के पास है तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या बताई गई है आयोग के माध्यम से, उस डेटा को सभी एस्पिरेंट सुने। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपया इसमें फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। जनरल से जो भी एस्पिरेंट बिलोंग करेंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए 200 रुपया फी पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करेंगे उस टाइम पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इन दोनों को 200 रुपया पेमेंट करना है, तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अदर कैटेगरी भी यहाँ पर मेंशन की गई है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, इन दोनों उम्मीदवार के लिए 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल कैटेगरी फीमेल वर्ग। जो महिला कैंडिडेट होंगे किसी भी कैटेगरी से है, आप अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 0 रुपया फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है यूपीएससी के माध्यम से। सिर्फ इसमें 2 प्रकार के कैटेगरी के उम्मीदवार को फी पेमेंट करना है, जनरल और ओबीसी उम्मीदवार को। ठीक है, बाकी जो भी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उन सभी उम्मीदवार को फी पेमेंट नहीं करना है। 0 रुपया में सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे पाएंगे। ठीक है, ये रही फीस स्ट्रक्चर आप सभी का। लास्ट डेट आप सभी ध्यान में रखें, 25 मार्च 2025 इसके लिए अंतिम तिथि बताई गई है। ठीक है, उससे पहले सभी एस्पिरेंट को इसमें अपियर होने की आवश्यकता है। जो 5 प्रकार के पद बताई गई है, इन सभी पद में आप सभी सेवा दे पाएंगे। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन की गई है, उसको सभी एस्पिरेंट को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन आप सभी के लिए कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, उसमें हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना मैंडेटरी है। चेस्ट 81 टू 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नॉर्मली इसमें मेल कैंडिडेट का चेस्ट का माप किया जाएगा। फुलाने के पश्चात एस्पिरेंट का जो चेस्ट है उसका माप 86 सेंटीमीटर आनी चाहिए। नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर आनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फीमेल कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए चेस्ट का माप नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार इसमें निश्चिंत रहें। 100 मीटर का रेस लगाना है सभी एस्पिरेंट को, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 16 सेकेंड मेंशन की गई है टाइम ड्यूरेशन, एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकेंड मेंशन की गई है। ठीक है, और एक रेस लगाना है सभी एस्पिरेंट को 800 मीटर का। 3 मिनट 45 सेकेंड पुरुष जाति के उम्मीदवार के लिए टाइम दिया जाएगा। महिला उम्मीदवार के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड टाइम दिया जाएगा। किसके लिए? 800 मीटर जो रनिंग है उसके लिए। लॉन्ग जंप इसमें मेंशन की गई है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर। ठीक है, 3.5 मीटर लॉन्ग जंप करना है मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट के उम्मीदवार कम से कम 3 मीटर का आप सभी को लॉन्ग जंप करना है। ठीक है, इसमें शॉर्ट पुट भी मेंशन की गई है 7.26 kg फीमेल कैंडिडेट के उम्मीदवार के लिए। मेल कैंडिडेट के उम्मीदवार के लिए 4.5 मीटर। फीमेल कैंडिडेट को इसमें अपियर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये रही संपूर्ण डेटा आप सभी के समक्ष। यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए आज ही इस नोटिफिकेशन को आयोग के वेबसाइट के माध्यम से जारी की गई है। जो एस्पिरेंट यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है, इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर अगर आप सभी एलिजिबल हैं तो निश्चित रूप से आप सभी यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन दें और सिलेक्शन लें। अंतिम तिथि को ध्यान रखेंगे 25 मार्च 2025 इसके लिए अंतिम तिथि बताई गई है। 5 प्रकार के सर्विस इसमें एलोकेशन की जाएगी यूपीएससी के माध्यम से। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इतना ही जानकारी आप सभी को देना था। इस जानकारी के बेसिस पर एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे, एक गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर पाएंगे। और भी विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन
विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट इसी चैनल से जुड़े रहेंगे।